नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और नई सरकार के गठन हुए एक माह का समय भी नहीं बीता। बीजेपी नेताओं के बड़ बोलेपन के चलते एनडीए की घटक दलों में आपसी उठक पटक शुरू हो गई है। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मंशा साफ करते हुए बिहार के बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीएम के सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी की आयातित माल बर्दाश्त नहीं है। इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अश्विनी चौबे के बयान को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया है। जेडीयू नेताओं ने अश्विनी चौबे के बयान को गंभीरता से लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली आ रहे हैं। वो वहां अपनी पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली जेडीयू की इस मीटिंग में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यदि यह जेडीयू की पहली बड़ी मीटिंग है और मीटिंग भी ऐसे समय है जब चुनाव से पहले बीजेपी नेता बिहार में आयातित सीएम के स्थान पर बीजेपी के सीएम लाए जाने की बात कह रहे हैं। सूत्रों की माने तो जेडीयू के अधिकांश नेता अश्विनी चौबे की बातों से खफा हैं और एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात पर सहमति बना रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में होनी है। उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं मंत्री मदन साहनी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। संगठन के लिहाज से यह बड़ी बैठक है जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। साहनी ने कहा कि मीटिंग में किन मुद्दों पर और क्या फैसले लिए जाएंगे इसको लेकर अभी कुछ बताना उचित नहीं है। उन्होंने पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार वाले दिए गए बयान को लेकर कहा कि अश्विनी चौबे ना तो अभी सांसद हैं और ना ही मंत्री हैं, वह कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एनडीए फैसला करेगा, किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होता। अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि बिहार में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत लाए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नेतृत्व की बात की तो साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पर आयातित माल का राग छेड़ दिया। सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा तब पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन पार्टी में आयातित माल हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उधर अश्विनी चौबे के बयान को लेकर नीतीश कुमार ने खासी नाराजगी व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने कुछ ही महीने पहले महागठबंधन से नाता तोड़ एनडीए में वापसी कर सरकार बनाई थी। नीतीश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी पहली बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के यह बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव में अभी समय है, इसे देखते हुए बीजेपी अभी से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की यह पुरानी आदत है कि अपने सहयोगियों को मजबूती से खड़ा नहीं रहने देती। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में वर्षों पुराना शिवसेना के साथ गठबंधन को अपने हितों के लिए शिवसेना में टूट फूट करा दी। इसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अश्विनी चौबे के बयानों को जेडीयू हवा में नहीं रखेगी। आने वाले समय एनडीए के लिए कोई बड़ी ही घटना को अंजाम देगा। इसके साथ ही ये माने कि केंद्र सरकार का गठन जरूर हुआ है, लेकिन उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।